अनादि अनंत काल से अभी नित्य निगोद में पड़े हुए हैं, कोई ठिकाना नहीं उनका। एक श्वास में जहां 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं, सोच लीजिए एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना, जहां दुख ही दुख के अलावा कुछ नहीं है। 1 घंटा अगर निरंतर सिर दुखने लग जाए तो हम पागल जैसे हो जाते हैं। 1 घंटा, खाली 1 घंटा, या 1 घंटा अगर किसी के पेट में दर्द चालू हो जाए लगातार तो कितना दुखी हो जाता है। वहां अनादि अनंत काल बीत चुका है तो भी उनका ठिकाना नहीं है, उसी में पड़े हुए हैं। वहां से ही हम आए, हमारा स्थान वही है, वहां से निकले हम। इसलिए कभी भी इस मनुष्य जीवन को इतना सस्ता मत आंक देना कि विषय भोगों में, काम वासनाओं में, कसायों की पूर्ति में, भोग की पूर्ति में व्यतीत कर दें। तो हमारे जैसा अज्ञानी कौन होगा बताओ? कौन हो सकता है? अगर किसी को रत्न दे दिया जाए और वो कांच का टुकड़ा समझ करके उसको फेंक दे तो हम क्या कहेंगे? इसकी जैसा मूर्ख कौन है? किसी को हाथी मिल जाए दुर्लभता से और वो अगर उसको लकड़ी लाने के लिए काम में ले ले तो क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे, ये तो पागल है साला, लकड़ी लाने के लिए हाथी होता है क्या? किसी को सोने के पात्र मिले हैं और वो धूला मिट्टी भरने के लिए काम में ले ले, कितनी बड़ी मूर्खता होगी उसकी। तो रत्न मिला और कौवा उड़ाने के लिए उसको फेंक दिया पत्थर समझ के। तो यही बात समझ करके थोड़ा चिंतन करें हम इस बात को। हम हमेशा इस बात को कहते हैं, जो चिंतन नहीं करता वो मनुष्य नहीं है। जो अपने बारे में सोचता नहीं वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता? जिसे ये पता नहीं कि मेरा भला किसमें, मेरा बुरा किसमें। बताओ, सोचो, आप थोड़ा सोचो इस बात को। क्योंकि मनुष्य का प्रथम लक्षण ही है कि वो चिंतन करता है, समझता है, सोचता है, तौल मोल सब करके वचन बोलता है। चलता है तो सोच समझ कर चलता है कि मेरे द्वारा किसी जीव की विराधना न हो जाए, मेरे द्वारा किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाए। कहते हैं कि जीवन में कोई भी दुख नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, ऐसा जीव कोई नहीं है जो दुख चाहता हो। इसलिए इस पंक्ति को याद रखना कि जैसे पर के दिए कलेश से, जैसे पर के दिए कलेश से मन मेरा दुख पाता है, वैसे पर प्राणी भी मेरी पीड़ा से अकुलाता है। छोटी सी पंक्ति है पर आपके मन को निचोड़ करके रख देगी। एक लाइन है पर ये कह रही है इस बात को कि जिस तरह कोई मुझे दुख देता है थोड़ा सा भी, मेरा मन कितना व्याकुल हो जाता है। और हम किसी को तकलीफ दें तो उसका मन व्याकुल नहीं होगा क्या? सोचो आप। हम दूसरी की पीड़ा को पीड़ा नहीं समझते, यही तो दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी। अगला तड़पे तो तड़पे, तड़प रहा है, भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है, भूखा मर रहा है, पर आपको पता नहीं है कि संसार में प्रत्येक आत्मा परमात्मा का प्रतीक है। अगर उसकी आत्मा को पीड़ा पहुंचती है, इसका मतलब हमारी आत्मा को पीड़ा पहुंचती है, हम एक भगवान को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। जो सामने वाला परमात्मा का प्रतीक है और अगर इसको पीड़ा पहुंचेगी तो क्या मतलब होगा? हम किसको पीड़ा दे रहे हैं? भगवान को पीड़ा दे रहे हैं, परमात्मा को पीड़ा दे रहे हैं।
धर्म को पीड़ा दे रहे हैं, तो कितना पाप लगेगा, सोचिए आप। हम समझ नहीं पाते, इसीलिए हम छोटी छोटी बातें ऐसे पाप प्रवृत्ति रूप अपने जीवन में कर बैठते हैं, जिसे हमें ज्ञान नहीं होता उसका। प्राणी मात्र को पीड़ा नहीं पहुंचे, किसी को अगर पीड़ा में देखो तत्काल ही करुणा जागृत हो जानी ही चाहिए। अगर करुणा नहीं आती तो क्या है फिर हमारे पास? हम मानव कैसे हो सकते हैं, बताइए आप। इसलिए जीवन में ये सूत्र ध्यान रखना, प्राणी मात्र से मैत्री भाव होना चाहिए। किनसे? प्राणी मात्र से, चाहे एक इंद्रिय जीव क्यों ना हो, लक्ष्य हमारा वही होना चाहिए, किसी प्राणी को मेरी द्वारा पीड़ा नहीं पहुंचे। पहला सूत्र जीवन का ध्यान करना, कोई भी बैठे हुए ध्यान करना इस बात को। अगर ये बात आपके मन में आ गई, ये सूत्र आपके मन में अगर निरंतर चलता रहेगा, तो आप धर्मात्मा की गिनती में आ जाएंगे। पहला सूत्र है जीवन के जीने का। ये जीवन की कला है। मनुष्य जीवन क्या है? जीने की कला है कि कैसे जिया जाता है और कैसे अपने आप को आत्मा से परमात्मा बनाया जा सकता है। इसको कहते हैं जीवन की कला। कैसे बनाया जा सकता है? ये सूत्र है पहला। कौन सा सूत्र है? कौन सा सूत्र बताओ मेरे को, कौन सा सूत्र है? अभी कहा मैंने? नहीं, पहला सूत्र कौन सा बताया? अभी बताया मैंने। किसी जीव को मेरे द्वारा पीड़ा नहीं पहुंचे। पहला सूत्र जीवन में क्या कहा? पीछे बैठे हुए सुन रहे हैं आप? क्या सुन रहे हैं सब? आवाज आ रही है? हाँ, मेरे द्वारा किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचे। क्या कहा मैंने? समेन योन्यातेति, अगर गर्भ से किसी अन्य जीव की अहंकार से, ममकार से, अगर किसी अन्य प्राणी को पीड़ा पहुंचाते हैं अहंकार से, तो समझ लेना हम अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं। किसका घात कर रहे हैं? उसमें उसकी आत्मा को तो पीड़ा पहुंचेगी, पर यह पता नहीं हम एक परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है उसका अनादर कर रहे हैं। सबसे बड़ा सूत्र है जैन धर्म का। पहला सूत्र, ये पहली क्लास है, यहां से प्रारंभ होती है हमारी जैन धर्म की पूरी सिद्धांत की व्याख्या। ये नहीं है तो कुछ नहीं है। ये पीछे इसीलिए हाथ में है हमारे, ये पीछे नहीं है तो कुछ नहीं है हमारे पास। क्या कहा मैंने? आ रही समझ में बात आपको? पहला सूत्र है जैन धर्म का, कुछ मत करना, नियम मत लेना। मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं चलेगा, पर आपके मन में ये चीज आ गई, ये बात आ गई, मेरे द्वारा मैं किसी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, तो आपने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया आपने। ये सूत्र है जीवन का, जीने का, मनुष्य जीवन का पहला सूत्र। याद रहेगा सबक ये? किसको रहेगा? उसके लिए कपड़ा हाथ में रखना पड़ेगा आपको, मुलायम, उठते हुए फिर उसको लगाना, बैठते क्या क्या रखना पड़ेगा? क्या रखना पड़ेगा? देखिए, अपना जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। कौन सा धर्म है अपना धर्म? क्या है? भावों से रक्षा होती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कैसे होता है धर्म। देखो आप, जिससे दो मित्र जा रहे हैं, आप उदाहरण से समझना, मैं क्या है अंदर से भावों से प्रवचन करता हूं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि दो मित्र जा रहे हैं, एक सामने देख करके चल रहा है,
भूमि को देखकर चल रहा है, और एक इधर उधर ये बाजार देख रहा, उधर देख रहा, उसको देख रहा है। इतना प्रमाद, कोई भाव नहीं कि कोई सी जीव की मेरे द्वारा विराध ना हो जाए। एक चाह रहा है कि मेरे द्वारा मेरे पैरों के नीचे किसी जीव की विराधना नहीं हो जाए, नहीं तो मेरे आत्मा का घात हो जाएगा। परिणाम ये है, अचानक जा रहे हैं, जाते जाते जो देखकर चल रहा है उसके पैरों के नीचे कोई जीव आ गया दौड़ करके, उसकी विराधना हो गई। पर दूसरा जो मित्र था वो बिगर देखे चल रहा था, उसके नीचे कोई नहीं आया। अब बताइए मुझे, किसको पाप ज्यादा लगा? बताइए। हाँ, उसको लगा, पर जिसके द्वारा जीव मरा उसको क्यों भाई साहब? ये बात तो भाव प्रधान धर्म है अपना। भावों में वो किसी जीव की विराधना नहीं करना चाहता था। द्रव्य से हिंसा हुई है, भाव से नहीं हुई है। और जहां द्रव्य से भली हिंसा न हो और भाव से हिंसा होती है, असल में वो हिंसा है। पहला दूसरा सिद्धांत, दूसरा सूत्र ध्यान रखना। पहला सूत्र क्या कहा था? हाँ, भाव से, परिणामों से, भाव हिंसा ना हो, और उसके लिए प्रमाद छोड़ करके कार्य करें। कोई भी प्रमाद छोड़ने का मतलब देखकर चलना, सोच समझ करके बोलना। अगर मैंने तेज बोल दिया, कड़वा शब्द किसी को बोल दिया, तो क्या होगा? दुखी हो जाएगा, वो भी हिंसा है। मैंने आपको जोर से ऐसा डांट दिया, ऐसा बोल दिया ऊंचा नीचा, देखो आपका क्या हाल बनेगा। क्या हाल बनेगा बताओ मेरे को आप। वचन सोच समझ के बोलिए, मोल के तोल के कम बोलिए। हित मित प्रिय, इससे भी हिंसा होती है, वचनों से भी हिंसा होती है। क्या कहा मैंने? मन से भी हिंसा होती है, भावों से भी, और काय से भी हिंसा होती है। तीन सूत्र ध्यान रखना। मन भी पाप का भागी बन सकता है, वचन के द्वारा भी पाप किया जा सकता है, और काय के द्वारा भी पाप किया जा सकता है। इसलिए भाव प्रधान जैन धर्म है। जैन धर्म कैसा है? यहां भावों की मुख्यता है। हार तो वज्र जंग राजा और श्रीमती रानी दे रही है, देखो आप। और वहां तिर्यंच पशु जो हैं, बंदर है, नेवला अधिक पशु हैं, वो भावों से अनुमोदन कर रहे हैं। देखिए, वो उच्च गति को प्राप्त कर लेते हैं। दान देने वाला तो करेगा ही, पर जो उसकी अनुमोदना भावों से कर लेगा, वो भी अपनी गति को सुधार लेगा। ये जैन धर्म का सिद्धांत है। कभी भी अपने जीवन में परिणाम खराब मत करिए, विकारता मत लाइए। जीवन में ध्यान रखना, विकार भाव लाने का मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं किया पर पाप बंद कर लिया। परिणामों के आधार से सारा जैन धर्म टिका है। जहां परिणामों में शुद्धता नहीं, परिणामों में अहिंसक भाव नहीं, परिणामों में सरलता नहीं, परिणामों में ऋजुता नहीं, जहां कपटपना है, मायाचारी है, जहां क्रोध है, जहां अहंकार ममकार है, जहां लोभ है, तृष्णा है, तो भला आप धर्मात्मा कैसे कहला सकते हैं? आपके तो हर बात में पाप झलक रहा है, हिंसक भाव झलक रहे हैं,
बात बात में बोलो, आपसे बात करें तो आप अहंकार भरी बात करेंगे, आपसे बात करेंगे तो गुस्सा करेंगे, आपसे कोई लेना देना करेंगे तो मायाचारी कपट करेंगे। आपको अपनी तृष्णा लोभ के जाल में इतना आपने अपने आप को फंसा लिया कि आप न तो रिश्ता देखेंगे, न नाता देखेंगे, न दुखी देखेंगे, न किसी को नहीं देखेंगे। हे भगवान, कैसे जीव है आप, कैसे जीव है, समझ लो आप। पर इसी में अपने आप को बड़ा मानते हैं, इसी में अपने आप को रचाते हैं, फंसाते हैं, सुखी मानते हैं। ये सबसे बड़ी अज्ञानता। क्या कहा? कौन सी अज्ञानता? सबसे बड़े उसे कहा है, सबसे ज्यादा पाप का संचय वो कर रहा है जो नहीं समझ पा रहा है इस बात को। क्या करना है? अधिक संपत्ति भी जोड़ लोगे तो कर क्या लोगे आप? बताओ मेरे को आप। सिकंदर जैसे बादशाह, हिटलर जैसे बादशाह सारी पृथ्वी को जीतने का मानस बनाया, अनेक देश विदेशों में जाकर के उनकी संपत्ति को लूट लिया उन्होंने, मां बहनों की इज्जत ले ली, सब कुछ कर दिया। पाप ही पाप, पाप ही पाप। जब अंतिम में गए, मरण को प्राप्त हुए, तो देखो उनकी क्या हालत बनी। और उनको बोध मिला, ज्ञान मिला एक साधु के द्वारा कि आप खाली आए थे, खाली जाना पड़ेगा। फिर उस बादशाह ने क्या किया कि ये कहला दिया कि जब मैं मरण करूं तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना, ऐसा खाली। मैं जैसा आया वैसा जा रहा हूं, कुछ भी साथ में नहीं ले जा रहा हूं। इसलिए कभी भी अहंकार मत करना अपने आप पर, अपने संपत्ति पर, अपने वैभव पर, या आपकी जो भोग रूपी संपदाएं हैं उनको, उनके परिकर को इकट्ठा करके छोटा बड़ा मत समझना। किसी जीव को कोई छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता है। हम पैसे से तुलना करते हैं, वैभव से तुलना करते हैं, ये हमारी दिक्कत है। क्योंकि संसार की दशा ऐसी है, विचित्र दशा इस संसार की है। हम तुलनात्मक दृष्टि से इस पाप रूपी कार्यों से तुलना करते हैं कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं। किसके पास धन ज्यादा हो गया उसको बड़ा समझने लग जाएंगे, जिसके पास बल हो ज्यादा हो गया तो उसको बड़ा समझने लग जाएंगे, कोई जाति से ऊंचा उसको बड़ा समझने लग जाएंगे, कोई कुल से बड़ा उसको बड़ा समझने लग जाएंगे, कोई रूपवान है तू भाई अच्छा है, सबसे अच्छा भाई, तू बोलना अच्छा जानता है तो अच्छा भाई सबसे। ये छोटे बड़े का जो भेद है वो हमारी अज्ञानता है। कोई जीव छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर है। सब में वही प्राण है। असंख्यात प्रदेशी जीव होता है, सभी असंख्यात प्रदेशी जीव होते हैं, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो चाहे पंच इंद्रिय जीव हो। तो मैं आज के दिन ज्यादा कोई आपको बात बताने वाला नहीं हूं। मैं इसी बात पर फोकस करूंगा कि अपने जीवन में आप कैसे जिए। प्रश्न यही है कि हमें जीना कैसे है। मनुष्य भव तो मिला अनमोल है। मैं हर प्रवचन में यही बात कहता हूं, मनुष्य जीवन अनमोल है। क्यों कहता हूं? आपको आपकी पहचान करा रहा हूं। आप कौन हैं? आप मनुष्य हैं। मानवता होनी चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए। इसीलिए सभी भवों में मनुष्य भव को श्रेष्ठ बता दिया। श्रेष्ठ भव है। इसमें बुद्धि है। हमारे मनुष्य में क्या है? बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है। ये किसी में नहीं होता। अपनी सूझबूझ है, मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है, ये समझ है।
इसीलिए समयेन योन्यति धर्मस्थान गर्विता से सोत्यति धर्ममात्मीय न धर्मो धार्मिक ही बिना। ये सूत्र आया है आचार्य समंत स्वामी का। अहंकार में इतने पागल मत हो जाइए कि आप किसी भी धर्मात्मा पुरुष का तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, उनको पीड़ा पहुंचा दे। आपको कोई हक नहीं है। अगर आपने ऐसा कर दिया है, ऐसा कुकृत्य कर दिया है, तो आप महान पाप के भागी हैं, आप पापी हैं। पर पता नहीं लगता हम किसी को क्या कर देते हैं, झाड़ देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, किसी को कर देते हैं। कितना बड़ा खतरनाक काम है। संसार में कितनी आपस में द्वेष भावनाएं, कितना झुलस रहा है देश भावना में। इंसान को खटक रहा है। इंसान की आंखों में अच्छा नहीं लग रहा है। कितनी बड़ी दुर्दशा हमारी है। हम कहते हैं हम धर्मात्मा हैं, कैसे हो सकते हैं? जिसको इंसान खटक रहा है। दया भाव नहीं, करुणा भाव नहीं, क्या है फिर हमारे में? बताओ, क्या पहचान है मानव की हमारे में? जा रहा है धर्म उपदेश सीधा कि इधर से इधर निकल रहा है? किधर निकल रहा है? हाँ? इधर सुना दूसरे कान से किधर निकल रहा है? यानी अंदर जाना चाहिए। ये मनुष्य को मिला है। इस बात पर सोचना। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा प्रवचन आज नहीं करूंगा। मैं इसी बात पर जोड़ दूंगा आज, क्योंकि जैन धर्म का पहला सूत्र इसके बिना धर्म है ही नहीं। जहां करुणा नहीं, दया नहीं, जहां अहिंसक भाव नहीं, वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहे कितना भी धर्म कर लेना, कितनी भी क्रिया धार्मिक कर लेना, पूजा कर लेना, पाठ कर लेना, अभिषेक कर लेना, माला गिन लेना, जप कर लेना, इसके बिना सब निरर्थक हो जाएगा। ये नहीं तो कुछ भी नहीं। पहला सूत्र ये इसीलिए आज मैं देना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे आनंद आता है। कम लोग होते हैं सभा में, मुझे विशेष आनंद आता है, क्योंकि वो मन से सुनते हैं। इसको 5 बैठे मेरे सामने, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है मुझे। मैं भीड़ भाड़ देख के अच्छा नहीं लगता मुझे। मेरे पास अभी 10-12 लोग आए थे, अभी 1 घंटे पहले। अजमेर ब्यावर के थे, किशनगढ़ के भी थे। उसमें मैं कुछ पढ़ रहा था, दर्शन किए, बहुत खुश हुए। वो नमोस्तु मैंने कहा, बहुत आशीर्वाद मेरा। पर मेरे मुख से अचानक निकल गया कि तुम मुझे क्या दे के जाओगे? दर्शन करने आए हो, क्या खाली हाथ चले जाओगे? ये निकल गया मेरे मुंह से। भगवान जाने क्यों निकल गया। उन्होंने कहा, भगवान क्या बात? मैंने कहा, कुछ लेके जाओ। ये मनुष्य खाली हाथ आया है, खाली हाथ चला जाएगा। क्या कहा? खाली हाथ आया है। इसीलिए मैंने उनको एक सबक दिया कि कभी भी किसी गुरुवर के दर्शन करने जाना, कुछ लेके आना, खाली हाथ मत आना। नहीं तो जैसे गए वैसे आ गए, मिला क्या? इसी तरह मंदिर जी में जाते हैं, जैसे जाते हैं वैसे, जैसे भावों को लेके वैसे वैसे वापस, वैसे की वैसे भाव। इतना भी बदलाव नहीं आता। बरसों बीत गए, बरसों बीते, जीवन पूरा हो गया, लालिया क्या लालिया रह गए। कौन सा क्या रह गए? लालिया पहले भी थे और अब भी लालिया। पालिया नहीं बने। पालिया बन जाते तो ठीक हो जाता। वैसे के वैसे, इतना भी सुधार नहीं हुआ। फिर मैंने उनको कहा, भाई
उन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा कुछ कर सकते हो, कुछ हमें दे सकते हो, हम दुकान लेकर के हमारा माल लेकर के बैठे हैं, कुछ माल खरीद सकते हो। मैंने ये कहा। उन्होंने कहा हुक्म, आप जैसा आज्ञा करें। मैंने कहा बढ़िया बात, खरीदेंगे आप माल? हाँ खरीदेंगे। मैंने कहा एक काम करना, जब आप भोजन कर लें, पानी पी लें, उसके बाद 1 घंटे का त्याग कर देना। क्या कहा मैंने? उसके बाद चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है मेरे। 1 घंटे से शुरुआत करिए आप। कहां से करिए? 1 घंटे से। सब ऐसे हो गए, अलर्ट हो गए। मैंने कहा इतनी कौन सी बड़ी बात बता दी मैंने आपको। आप भोजन करने के बाद वैसे भी 1 घंटे के बाद, क्या 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद खाते होंगे, पर आप में ऐसा एकदम से ऐसे कैसे हो गया? उनका ये तो नियम है, नियम लेना बड़ा कठिन है। वैसे नहीं खाए तो दिन भर कोई बात नहीं, पर नियम लेना तो बड़ा कठिन है। मैंने कहा यही तो है जैन धर्म। जैन धर्म बिना नियम के टिकता नहीं। जहां नियम नहीं, वहां कुछ भी नहीं। एक व्यापारी व्यापार करता है, सारे दिन भूखा मर जाता है, कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, पर वो उसका चाहे भूखा मरा, प्यासा मरा, पर वो पाप का ही कारण बना, पुण्य का नहीं बना। क्यों नहीं बना? बताइए आप। अरे उसमें उसकी तृष्णा और लालसा थी भावों में। वो भूखा मर रहा था, पता नहीं, भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, पर धर्म के प्रति जिसकी लालसा हो, तृष्णा हो, अगर इस तरह अगर पूरे दिन भर खाए नहीं, पिए नहीं, तो देख लेना कमाल हो जाएगा आपके जीवन में, माला माल हो जाओगे आप। जब स्वेच्छा से, साधारण सरल भावों से, अपने संयम पालन करने के लिए, अपने मन को वश में करने के लिए, अपनी तृष्णाओं को रोकने के लिए अगर कोई नियम आप लेते हो, वो नियम आपके जीवन में बहुत बड़ा काम कर जाता है। धंधे के लिए 24 घंटे भूखे मर गए, परवाह नहीं, पर धर्म के लिए, अपने आप के लिए अगर हम कहते हैं 1 घंटा भूखे मर जाओ, 1 घंटा आप चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर लो, तो व्यक्ति चौकन्ना हो रहा है, उसके बाल खड़े हो गए, सारे के बाल खड़े होने लग गए। फिर कहा मैंने भाई करो कुछ, जीवन में जा रहा है जीवन, पछताओगे, कुछ नहीं करोगे तो पछताओगे। फिर उनका दिमाग लगा, कर लो। तो मैंने सबसे कहा भाई ले लो आप। तो फिर एक व्यक्ति हिम्मत करके आ गया है, हाँ मैं ले लेता हूं। देखो अभी की घटना बता रहा हूं, 1 घंटे पहले की। एक ने सिर झुकाया, मैंने कहा दूसरों को ने सिर झुकाया, तो मैं कहने लगा तू 2 घंटे का ले ले। उसकी पत्नी क्या बोलती, अरे नहीं नहीं नहीं। मैंने उसको कहा कि तू पाप की भागी क्यों बन रही है भाई, तूने कितने ही अंतराय कर्म का बंद कर लिया। जो पति 2 घंटे का लेना चाह रहा है, पत्नी कह रही अरे नहीं नहीं नहीं। विचार करना आप, देखो आप ये मोह कितना अंधा है, एक दूसरे को गर्त में गिरा रहे हैं, धर्म से वंचित कर रहे हैं। कभी भी एक सबक और लेना, अगर कोई पति अपना कोई नियम ले रहा है, या अगर अपनी पत्नी कोई नियम ले रही है, धर्म मार्ग पर आरूढ़ हो रही है, आरूढ़ अगर होना चाह रही है, आप बाधक मत बनना। बनते हो आप में कोई बाधक? उसको सबक दिया, वो क्षमा मांगने लगी। जैसे ही मैंने उसको कहा अब भविष्य में मैं कभी इनके लिए बाधक नहीं बनूंगी, और सब ने बड़ी हंसी से, बड़ी खुशी से ये नियम मेरे पास लिए। किसी ने 2 घंटे का, किसी ने 3 घंटे का, और उनके मन में इतने परिणाम सरल हो गए, सभी के एक बच्चा भी बाकी नहीं रहा, सभी नियम लेके गए मेरे से। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए जीवन में एक सूत्र दे रहा हूं, कभी भी साधु के पास जाओ, दर्शन कुमान के सामने दर्शन करने के लिए जाओ, तो कोई छोटा मोटा नियम लेके आना,
खाली हाथ मत जाना। क्या कहा मैंने? कुछ भी लेके जाना कि भगवान मैं 3 घंटे तक अमुक काम नहीं करूंगा, अमुक काम नहीं करूंगा, मैं गुस्सा 2 घंटे के लिए नहीं करूंगा। मेन अंदर चीज, अंदर की जो चीज है, आत्मा का मुख्य रूप से बिगाड़ कौन करता है? कौन करता है? क्रोधाधिक कसाय और मिथ्यात्व प्रणति, दो आत्मा की घातक है। कौन कौन घातक है मेन रूप से? देखिए, बाह्य अंतरंग, बाह्य कार्य अंतरंग की पुष्टि, अंतरंग को ठीक करने के लिए होते हैं। बाह्य जो क्रियाएं होती है वो अंतरंग की क्रियाओं को ठीक करने के लिए होती है, और हम बाह्य क्रियाओं में उलझ कर रह जाते हैं और अंतरंग में हमारा बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता। यह अज्ञानता है। कोई भी नियम बाहर से पालन कर रहे हैं, वो अंतरंग की परिणति को सुधारने के लिए कर रहे हैं। कौन सी परिणति को? आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। अगर अभिषेक कर रहे हैं तो मिथ्यात्मल विनाशनाय चलम निरुपमामति स्वाहा। उसके पीछे लक्ष्य क्या है? कि मेरा मिथ्या मल नाश हो जाए। जिस तरह एक जल होता है वो शरीर के मल को नाश करता है, पर भगवान का अभिषेक का जो जल है मेरे कौन से मल का नाश कर दे? मिथ्यात्व रूपी मल को वो नाश कर दे। ये भाव आने चाहिए। मैंने मिथ्यात्व पे किया था एक दिन संबोधन आपको, शायद आप हो या नहीं हो। मिथ्यात्व कितना बुरा है। मिथ्यात्व ही संसार में भटकाने वाला है। समय तो हो चुका है, क्योंकि मुझे समय इतना ही मिला है। पहले आचार्य सर ने कह दिया था मुझे समय बस ज्यादा नहीं करना है, तो मैं इसी बात के लिए प्रेरित करूंगा आपको कि मैं एक छंद बोलूंगा। लौटने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा? बोलिए सब। लौटने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा? इस तरह का इस तरह पर सब धरा रह जाएगा। क्या तू लाया साथ में, क्या तू साथ ले जाएगा? जिंदगी है चंद थोड़ी, जिंदगी का क्या भरोसा, बाद में पछताएगा। बंधु, आज का जो सबक है क्या ध्यान में रखेंगे आप? बताइए, पहला सबक क्या दिया था मैंने? प्राणी मात्र पर करुणा हो, जीवों को बचाने का मुख्य हमारा लक्ष्य हो। मेरे द्वारा किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचे, ये आज का सूत्र है पहला। सब ध्यान रखेंगे? हाथ खड़ा करो। कौन ध्यान नहीं रखेगा इस सूत्र को? इसके बिना धर्म है ही नहीं। क्या कहा? प्राणी मात्र पर करुणा, दया, कसायों से बचे, क्लेश से बचे। क्लेश बड़ा दुख का कारण है। कसाय से घात होता है जीवों का। ये भी सूत्र है, इसके साथ में ध्यान रखना। प्राणी को कैसे बचाएंगे? स्वयं की आत्मा का घात करेंगे, वो भी घात है। हिंसा दो तरह की है, एक स्वयं का घात करना और एक पर का घात करना। पर स्वयं का घात करना बड़ा अधिक पाप का कारण है, इसीलिए इसको पाप प्रकृति में लिया आचार्यों ने। किसमें लिया? स्वयं के घात को बड़ा घात बताया, पाप बताया, पर घात को उससे कुछ कम बताया। क्या कहा? इसीलिए हम हमारी स्वयं की आत्मा का
घात नहीं करें, परिणामों को विकृत नहीं करें, परिणामों में अहिंसा भाव रखें, करुणा रखें, प्राणी मात्र पर दया करें। कोई प्राणी भूखा मर रहा है, तड़फ रहा है या किसी कारण से दुखी है, परोक्ष रूप में उसको हेल्प कर दें, सहायता कर दें। ये हमारा मानव जीवन है। इसलिए बंधु, मैं बोलना चाहता था दूसरे विषय पे, सारे धरे के धरे रह गए। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि हमारा ये मनुष्य जीवन मिला, अनमोल है। इसलिए हम हमारे इस जीवन की अमूल्यता को समझें और मानव जीवन को सार्थक करें, ताकि आने वाली जो घड़ी हो हमारे जीवन के लिए सुख का संदेश लाने वाली घड़ी हो, और हम मानव से क्या बने? भगवान। क्या बने? हम सभी परमात्मा स्वरूप हैं। बोलिए, हम सभी। इसलिए हम हमारे परिणामों में सदा करुणा भाव रखेंगे। जय बोलो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय।